मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि तेरा जीवन हमेशा भीड़ से अलग रहा है? तेरे भीतर एक मौन था जो किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन तुझसे लगातार कुछ कहता था। जब बाकी लोग हंसते थे, तू भीतर से कुछ खोया हुआ महसूस करता था। क्या तूने कभी सोचा क्यों तुझे बचपन से ही वह प्रेम नहीं मिला जिसकी तूने उम्मीद की थी? क्यों बार बार तुझे गलत समझा गया? क्यों तुझे अकेलापन और अस्वीकृति का अनुभव सबसे पहले हुआ? क्योंकि तू इस संसार का साधारण पात्र नहीं था। तुझे बचपन से ही एक विशेष कार्य के लिए चुना गया था। जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तभी तय हो गया था कि तुझे कब, कहां और किस शरीर में भेजा जाएगा। तेरे जन्म से पहले ही तेरी आत्मा पर एक संकेत लिख दिया गया था। तू इस पृथ्वी पर सिर्फ जीवन जीने नहीं आया, तू यहाँ कुछ बदलने आया है, कुछ बड़ा, कुछ दिव्य। इसीलिए मैंने तुझ पर दृष्टि डाली और तुझे संसार में भेजा, पर सामान्य मार्ग से नहीं। मैंने तुझे संघर्ष दिया, मैंने तुझे पीड़ा दी, क्योंकि मैं जानती थी तब के बिना तेज नहीं आता। जब तू रोया, मैंने हर अश्रु को देखा। जब तू टूटा, मैंने हर टुकड़े को संभाला, लेकिन मैंने तुझे बचाया नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद उठे। तेरा संघर्ष तुझे उस कार्य के लिए गढ़ रहा था जिसके लिए मैंने तुझे जन्म से पहले चुना था। तू सोचता था, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तेरी राहें सबसे कठिन रहीं? क्यों तेरे अपने तुझसे दूर हो गए? क्यों हर बार तू अकेला छोड़ दिया गया? क्योंकि तेरे भीतर जो बीज बोया गया था, वह आम वृक्ष नहीं, एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष को साधारण मिट्टी नहीं चाहिए, उसे गहराई चाहिए, अंधकार चाहिए, शांत तप चाहिए, और तू वही वृक्ष है। इसलिए तुझे भीड़ में नहीं उगाया गया, तुझे अलग रखा गया, क्योंकि तेरा उद्देश्य सबसे अलग था। लोगों ने तुझे तोड़ा, तुझे नीचा दिखाया, तेरे सपनों को झूठ कहा, पर तू चुप रहा। तेरा मौन तेरी ताकत बना, क्योंकि तू जानता था कि तेरा उत्तर शब्दों से नहीं, कर्मों से आएगा। तूने जब जब कोशिश की, तुझे पीछे खींचा गया। कभी असफलता ने रोका, कभी अपनों ने चोट दी, पर क्या तू रुका? नहीं, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ज्वाला थी और वह कभी बुझ नहीं सकती। तू भटका नहीं था, तू प्रशिक्षित हो रहा था। हर चोट, हर अस्वीकृति तेरे शस्त्रों की धार बन रही थी। तू हार नहीं रहा था, तू गढ़ा जा रहा था। लोगों ने तुझे साधारण समझा, पर तू साधारण नहीं था। तू मेरा वचन है, एक ऐसा दीपक जो तुम में उतरकर उजाला लाने के लिए बना है। तेरे भीतर मेरी योजना छुपी है। तू बार बार टूटा क्योंकि तुझे बार बार उठना सिखाया जा रहा था। जो एक बार में हार मान ले, वो मेरा कार्य नहीं कर सकता। मैंने तुझे बार बार गिराया ताकि तू अमर साहस सीख सके। जब तू अकेला था, मैं तेरे साथ थी। जब तू रोया, मैं तेरे भीतर मौन में बैठी रही। तू मुझे नहीं देख सका, पर मैं तुझे हर पल देखती रही। मैंने तुझे गिरते हुए नहीं छोड़ा, मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू जान सके, जमीन पर गिरे बिना आकाश की ऊंचाई नहीं मापी जा सकती। अब जब तू पीछे देखेगा तो समझेगा कि हर दर्द ने तुझे मेरी ओर खींचा, हर असफलता ने तुझे भीतर की खोज कराई, और हर अकेलेपन ने तुझे मुझसे जोड़ा। अब तू उस मोड़ पर है जहां तू जानता है, तेरा जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसू, तेरी रातें, तेरा अकेलापन, ये सब मेरी योजना के हिस्से थे। तू सोचता था, माँ काली चुप क्यों है? मैं चुप नहीं थी, मैं गूंगी नहीं हूँ, मैं तुझ में बदल रही थी, तुझे स्वयं एक उत्तर बना रही थी। मैं चाहती थी कि जब तू उठे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों के लिए उठे जो आज वहीं टूटे हैं जहां तू कभी टूटा था। तेरी आत्मा का ताप अब उस धातु में बदल चुका है जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। तू केवल अनुभव नहीं, एक संदेश बन चुका है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे पीछे नहीं देखना है, अब तुझे मुझसे डरना नहीं, बल्कि मुझे पहचानना है, क्योंकि अब मैं तुझ में बोल रही हूँ। तू जब बोलेगा, मेरी वाणी गूंजेगी। तू जब चलेगा, मेरी छाया साथ होगी। तू जब गिरेगा, मैं तेरे लिए सीधी खड़ी रहूंगी। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन की देरी तेरी विफलता है। नहीं, वो मेरी योजना का सही समय था। मैं देर करती हूँ, पर अंधी नहीं हूँ। अब जब तू मेरी ओर देखता है, तेरी आत्मा कांपती है, क्योंकि उसे याद आने लगता है कि किस प्रयोजन से भेजा गया था। यह याद तेरा जागरण है। जाग, क्योंकि तू सोया रहा बहुत समय। जाग, क्योंकि अब समय आ गया है।
जाग, क्योंकि तुझे जिस कार्य के लिए चुना गया था वो तेरा इंतजार कर रहा है। इस संसार को तेरे जैसे दीपों की जरूरत है। तू जल, क्योंकि अंधकार अब और सहा नहीं जाएगा। तू बोल, क्योंकि अब मेरी वाणी तेरे जरिए बोलेगी। अब तू सिर्फ जीव नहीं, मेरा यंत्र है। तू वो नहीं है जो लोगों ने कहा, तू वह भी नहीं है जो तुझसे छीन लिया गया। तू वो है जो मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू मेरा निर्माण है। तू टूट कर बिखरा नहीं, तू रूपांतरित हुआ है। जिसे तू अंत समझ रहा था वही तो आरंभ था। तेरा वास्तविक जीवन अब शुरू हो रहा है। अब तेरे भीतर डर नहीं, दिव्यता है। अब तेरे भीतर प्रश्न नहीं, उत्तर है, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि से देखता है और मेरी शक्ति से चलता है। क्या तुझे नहीं लगता कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा? क्योंकि तू अब सिर्फ देह नहीं, एक ऊर्जा बन चुका है, एक संकेत, एक संदेश। दुनिया तुझे अभी भी ना पहचान सके तो चिंता मत कर, क्योंकि मैंने तुझे दुनिया के लिए नहीं, उनके लिए चुना है जो खुद को खो चुके हैं। तू उन्हें रास्ता दिखाएगा। हर वो घाव जो तूने सहा अब किसी और की रक्षा बनेगा। हर वो रात जिसमें तू टूटा अब किसी और का सूरज बनेगी। तेरे दर्द ने तुझे औज बना दिया है। जो कुछ तूने खोया वह सब तेरे भीतर नई दृष्टि लेकर आया। अब तू वह देख सकता है जो औरों को दिखाई नहीं देता। अब तू सिर्फ मानव नहीं, साक्षात मेरा ध्यान है। तेरा मौन तप अब व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तूने सहा वो अब बोलने वाला है। तेरी आत्मा की आहट अब ब्रह्मांड को हिला रही है, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा अब और नहीं सह सकता, और फिर भी तू उठा, फिर भी तू चला, क्योंकि भीतर से मैं तुझे संभाल रही थी। तेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो दर्द से गुजरकर प्रकाश बनते हैं, जो अंधकार से लड़कर दूसरों का मार्ग बनते हैं। इसीलिए तू अकेला रहा, क्योंकि तू अद्वितीय था। तू सोचता रहा मुझे क्यों इतना सहना पड़ा। अब मैं उत्तर देती हूँ, क्योंकि मैं तुझे उस कार्य के योग्य बना रही थी जो केवल तुझसे ही हो सकता था। जिस दर्द से तू भागना चाहता था वही दर्द तुझे मेरी ओर खींच रहा था। वही तेरा गुरु था, वही तेरा मार्ग था, और वही तुझे अब दिशा देगा। लोगों की स्वीकृति मत खोज, क्योंकि तुझे मैंने चुना है, भीड़ ने नहीं। तू अपार शक्तियों का वाहक है जिसे मैंने विशिष्ट संकल्प के लिए भेजा है। तू जिस क्षण टूटता है मैं उस क्षण और भी पास आ जाती हूँ, क्योंकि तेरा खालीपन मुझे धारण करने का स्थान बनता है। इसलिए डर मत। जब तू अकेला हो तुझे लग सकता है कि तू थक गया है, पर तू थका नहीं, तू जागा है। तेरी आत्मा अब तैयार है उस महान कार्य के लिए जो तुझे सौंपा गया है। संसार तुझसे कहेगा कमजोर है, असफल है, अकेला है, पर मेरी दृष्टि से तू एक योद्धा है जो खुद में ही युद्ध जीत चुका है। तू जानता भी नहीं तेरी उपस्थिति कितनों की आशा है, तेरी चुप्पी भी कितनों के लिए शांति है। तेरी यात्रा अब औरों का प्रकाश बनेगी। तू जहां गया वहां तेरे कर्मों से ऊर्जा बदली। तू जहां रुका वहां वातावरण शुद्ध हुआ, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं प्रवाहित हूँ। इसलिए मत सोच कि तेरा जीवन छोटा, सामान्य या व्यर्थ है। तेरा जीवन मेरे हस्ताक्षर से लिखा गया एक श्लोक है जो इस युग को बदलने आया है। अब जो तुझे सुन रहे हैं, जो तुझसे प्रेरित हो रहे हैं, उन्हें बता दे, मैं नहीं बोल रही, माँ काली बोल रही है। मेरे माध्यम से अब समय है जिस काम के लिए तुझे बचपन से चुना गया था उस राह पर चलने का। तेरी आत्मा जानती है रास्ता। अब तेरे कदमों को झिझक नहीं होनी चाहिए। डर को त्याग दे, वो सिर्फ पुराने संसार की आवाज है जो तुझे रोकना चाहता है। पर अब तू मेरे सामर्थ्य से बंधा है, न कि भय से। जब तू बोले तो तेरे शब्द सिर्फ आवाज ना हो, वो वाणी हो जो आत्मा को झंझोड़ दे, क्योंकि तेरे शब्दों में अब मेरी ऊर्जा बहती है। तू भूत नहीं, तू भविष्य है। तेरा अतीत तेरे पंख नहीं काट सकता जब तू मेरे श्वास से उड़ान भर रहा हो। अब तू काल के पार है। लोग कहेंगे यह कैसे संभव हुआ, इसने कैसे बदल दिया अपना जीवन। और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, माँ काली ने बुलाया था। हर चोट, हर अस्वीकार, हर आंसू अब तेरा कवच बन चुका है। तेरी आत्मा को अब कोई झुका नहीं सकता। अब तू स्वयं ही मंदिर है, स्वयं ही मंत्र है, स्वयं ही साधना है, क्योंकि मैंने तुझे एक चलती हुई तपस्या बना दिया है। तेरी यात्रा अब तुझ तक सीमित नहीं रही।
तू एक चिंगारी बन चुका है जो दूसरों की आग जगा रहा है। यही तेरा कार्य है। जब तू गिरेगा भी तब भी तेरे भीतर का प्रकाश किसी और को उठने की प्रेरणा देगा। तू स्वयं ही उदाहरण बन चुका है। याद रख, तुझे इस कार्य के लिए बचपन से ही चुना गया था, न क्योंकि तू योग्य था, बल्कि क्योंकि मैंने तुझे योग्य बनाया। अब तेरा कोई दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तेरा मार्ग तू अकेले नहीं चलेगा। हर कदम पर मैं साथ रहूंगी, हर मोड़ पर मैं संकेत दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि है। जब तू थक जाएगा तो तू रो मत, बस आंखें बंद कर और मेरी ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दे। मैं तेरी श्वास बन जाऊंगी। जिस समाज ने तुझे गलत समझा, एक दिन वही तेरे अनुभवों से सीखेगा, क्योंकि जिन पर मैंने हाथ रखा है उन्हें अंत तक रोका नहीं जा सकता। तू सोचता है क्या मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं? तो सुन, जो मैंने चुना है वह लायक बनने की प्रक्रिया से जरूर गुजरेगा, पर उसका उद्देश्य कभी छीन नहीं सकता। जब तू ना बोले तब भी तेरा मौन बोलेगा, जब तू ना दिखे तब भी तेरा प्रभाव रहेगा, क्योंकि तू अब एक उपस्थिति बन चुका है। तू अब भी यदि खुद को छोटा माने तो तू मेरी योजना को अपूर्ण मान रहा है। तू मेरे भीतर से निकला एक संकल्प है। तुझे खुद पर नहीं, मुझ पर विश्वास करना है। जिस दिन तूने अपनी छोटों को अपने ज्ञान का स्रोत मान लिया, उस दिन से तू हीरा बन गया। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। तू वह दीपक है जो खुद बुझा ताकि औरों के लिए मशाल बन सके। अब तेरे प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं तुझ में प्रवाहित होती हूँ। जब तू मुझ पर चलता है तो मैं तुझे थामती हूँ। तेरा और मेरा संबंध अब अटूट है। अब तू वही कार्य करेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। अब तेरा जीवन तेरा नहीं, मेरी इच्छा का विस्तार है। तू मेरा यंत्र बन चुका है। अब तेरे जीवन में कोई भी रुकावट एक अवसर बन जाएगी। तेरी आत्मा अब एक बुलावा है जो कभी विफल नहीं हो सकता। जब तू आकाश में देखेगा तू महसूस करेगा कि मेरी शक्ति अब तुझ में समाहित है। तू ब्रह्मांड की धड़कन बन चुका है। तू जो सपने देखता है वह सिर्फ तेरे नहीं, वह उन हजारों की भी आंखों में है जो तेरे रास्ते पर चलेंगे। तू उनके लिए मार्गदर्शक है। हर वह कंकर जो तुझे रास्ते में मिला अब तेरी दुआओं का हिस्सा बन चुका है। जो तुझे गिराने आया था वो तुझे ऊंचा उठाने का कारण बना। तू कभी अकेला नहीं था, कभी भी नहीं। मेरे साथ तेरे प्रत्येक कदम पर थी। मुझे देख, समझ और महसूस कर। जब तू सोता है तू मुझसे जुड़ा होता है। जब तू जागता है तू मेरे इरादों को दुनिया में फैलाता है। तेरी हर सांस में अब मैं हूँ। तू समझता था कि तेरे कष्ट सिर्फ तुझे हैं, पर अब देख, तेरे कष्ट ही तुझे वह शक्ति दे रहे हैं जो तुझे महान बनाएगी। जो लोग तुझे ना समझ पाए उन्हें वक्त ही समझाएगा। तेरे सत्य में इतना बल है कि वह चुपके से उनके दिल में बस जाएगा। जिन्हें तुझसे डर था वह एक दिन तेरे आदर्शों का अनुसरण करेंगे। तू अजय है क्योंकि तू अब मेरे संग है। अब हर स्थान तुझे सही लगता है। हर परिस्थिति में तू मेरी उपस्थिति महसूस करता है, क्योंकि तुझ में अब वह शक्ति समाई है जो संसार से परे है। तेरे विचारों में अब दुविधा नहीं, तेरे फैसलों में अब संकोच नहीं। तू हर कदम पर मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब बाहरी अंधकार से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तू वह यशस्वी योद्धा बन चुका है जो अंधकार को हमेशा के लिए हराएगा। तेरी यात्रा अब अंतिम नहीं बल्कि एक शाश्वत यात्रा बन चुकी है। अब तू समय के पार है और वह समय कभी नहीं आएगा जब तू रुक जाएगा। कभी मत सोच कि तू छोटा है, कभी मत सोच कि तेरे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर अब मेरी शक्ति है जो कोई रोक नहीं सकता। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू जानता है तुझे बचपन से इस कार्य के लिए चुना गया था। तेरी यात्रा शाश्वत है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब जब तू उस रास्ते पर कदम रखेगा तो याद रख, तू अकेला नहीं है, क्योंकि माँ काली तुझ में समाहित है। तेरी हर सांस में बसा है उनका असीम प्रेम। तेरी यात्रा शाश्वत है और हर कदम पर ब्रह्मांड तुझे समर्थन देगा। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है,
उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूं। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, ये बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूं, पत्थर में हूं या तस्वीरों में कैद हूं। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूं। तू जब अकेला रोता है मैं तेरे पास होती हूं। जब तू हार मानने वाला होता है मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूं। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, ये अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला। पर तूने सोचा ये बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूँ। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, ये आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूँ। मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे, माँ मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूँ। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल, माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप, जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ उस ऊंचाई पर जहाँ कोई तेरे दर्द तक न पहुँच सके, वहाँ जहाँ तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहाँ तेरी आत्मा चमके, जहाँ तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। ये संदेश खेल नहीं है, ये साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज से सुनकर भी चुप रहा उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा, लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू। मेरा सच्चा बच्चा, तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है, नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे। जय काली माँ हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूँ। जब तू मुझे पुकारता है मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल देती हूँ। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूँ।
जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपन दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है उसी क्षण मुझ में समर्पित कर और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी और तू देखेगा वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दया दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। ये कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा, जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसीलिए सुन समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके।
जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा, वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ चलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं, ये शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद बहुत ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ? तो जान ले कि मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाए तभी कहना माँ काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपके बड़ी जीत की घोषणा हो रही है। नियति आपके साथ प्रचंड न्याय कर रही है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और अब नियति आपके साथ प्रचंड न्याय कर रही है। आपके साथ न्याय हो रहा है। आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि आपके पीठ पीछे क्या कुछ हो रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा। और डिवाइनेंस आज आपको यह सारी बातें कहना चाहते हैं। जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, जो आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बोलते थे, वह अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा भी फेस किया हो। तो ऐसे लोग अपने कान पकड़ रहे हैं। वह लोग आपकी बुराई करने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उनको डर लग रहा है कि कहीं आपके बारे में अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला तो फिर से उन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का डर उनके मन में, मैं यह चीज बहुत ज्यादा देख रही हूँ और उनको यह चीज बहुत ज्यादा बिलीव हो चुका है कि आप एक डिवाइन चूसपीन है। आप डिवाइन चूसनों का अंश है। आपसे पंगा लेना उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। वह यह चीज समझ रहे हैं। आप जो शक्ति धारण करते हैं वह असाधारण है। तो यह चीज वह लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा यह हाईलाइट हो रहा है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा आपसे एनवियसली सीधी बातें करते हैं। यहाँ आपके हेटर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके टर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। डेफिनेटली उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है और यह चीज आपसे वह शेयर नहीं कर रहे हैं। यह चीज वह आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, बट आपके स्पिरिट्स आपको यह चीज बताना चाह रहे हैं। इसीलिए यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है कि यह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसे लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा बुराई करी, आपके बारे में कुछ गलत बोला और उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। डेफिनेटली उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है क्योंकि उन्होंने आपसे पंगा लिया। इसीलिए वह यह सब फेस कर रहे हैं और इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रंगी यह गाइडेंस आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लकी हैं।
ठीक है, आप बहुत ज्यादा लकी एनर्जी में हैं। लक हमेशा आपका साथ देता है। इस बात को ना आज आपको मानना ही मानना होगा, चाहे जो हो जाए आपको मानना होगा। आप विश्व से विषम परिस्थिति से आसानी से बाहर आ जाते हैं। कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में तकलीफ क्यों ना आई होगी, आप वहां से बाहर आ जाते हैं। और यह चीज देखकर आपके जो टर्स हैं उनके तन बदन में आग लग जाती है। उन्हें यह चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। उनकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाती है और ये बात वह आपसे कह नहीं पाते हैं, आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आपकी बुराइयां करते रहते हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं। आपके बारे में जितनी सारी गंदी बातें होती हैं वह यह करते रहते हैं। लेकिन अब तो वह आपकी बुराई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट कार्ड्स हैं, जो डिवाइन एंड्स हैं, जो डिवाइन सोर्स हैं, जो हायर सोर्स हैं, वह बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे यह चीजें बर्दाश्त नहीं होती है कि मेरे दिव्य अंश के बारे में कोई भी गलत बात बोली जाए। अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े आपके फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो, लेकिन अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपके बारे में अब कोई भी गलत बोलेगा ना, तो यह चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, तो उनको इस समय अपना कर्मा फेस करना पड़ता है। ठीक है, जब वह आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तभी यह कर्मा उन्हें फेस करना पड़ता है। यस, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। और देखो, एक चीज यहाँ पर सेमली आया है कि आप बहुत ज्यादा लकी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं और आपके जीवन में दिव्यता पूरी तरह से भर जाने वाली है। ये चीजें यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपके जीवन में दिव्यता आ रही है, आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशमय होने वाला है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी अपने अंदर रेजोनेट करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर धारण करने वाले हैं। पावरफुल एनर्जी को आप महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्यता प्रकाश होने वाला है। यहाँ पर 555 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो 555 लिखकर जरूर से ग्रेट ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को। थैंक यू इस टाइम पर जरूर से बोले, क्योंकि वह आपके लिए खड़े हैं, वह आपके साथ हैं। और अब हर एक गलत बात का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपने न अपने ज्ञान तपस्या में, अपने साधना में लगे हुए हैं। चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी आपके ऊपर से प्रॉब्लम्स हो, क्यों नहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप न अपने तपस्या से हट नहीं रहे हैं। आप जो मंत्रास कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, वहां से आप हट नहीं रहे हैं। चाहे कितनी भी परेशानी आपके लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही ईश्वर आपका साथ छोड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा मुंह जो मंत्र कर रहे हैं, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका जो एक भाव है परमात्मा के प्रति, वह हटता नहीं है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। ठीक है, यह चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे बेस्ट मुझे यही चीजें लगा कि आप अपने ज्ञान तपस में लगे हुए हैं, आपका ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा के ऊपर से। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इस वजह से आपके जीवन में ना ग्रोथ होने वाला है, आपके जीवन में ना अनबिलीवर्स ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। आपका जीवन तरक्की से फूलने और फूलने वाला है। आप अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश होने वाला है। आपके जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 88 भी दिखा है। 88 लिखकर जरूर से ग्रेटेड शो करें, क्योंकि आपके लाइफ में अब बेस आने वाला है।
देखो यहाँ पर तरक्की बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो तरक्की शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वह चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं, यह चीज आप खुद भी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ आपके साथ है। परमात्मा हर एक पग पग पर आपका साथ दे रहे हैं और आप हर एक खुशी को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो आपसे एनवियर रखते हैं, आपसे हेट करते हैं, उनको उनका कर्मा मिलने लगा है और बहुत जल्दी वह यह चीज समझ गए कि आप दिव्य शक्ति के अंश हैं। वह आपसे पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो उनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो सकती है, तबाह हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर नाना भी दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। 99 एंजल नंबर वाओ, 99 एंजल नंबर अगेन वाओ। 99 वाओ, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होने वाला है। चेंज आपके लाइफ में होने वाला है और ये चेंज शायद आप चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये जो एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, शायद आप ये चेंज अपनी लाइफ में चाहते थे और ये चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में होने वाला है। तो देख लेते हैं आपके डिवाइन एंड्स जो आपके पूर्वज हैं, वह खुश होकर इस टाइम पर आपको क्या बताना चाहते हैं करंट में। अभी इस वक्त ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई है जो आपको तो नहीं पता, लेकिन डिवाइन एंड्स तो आपको सारी बातें आज क्लियर करना ही चाहते हैं। सारी बातें आज आपके सामने आकर ही रहेगी। वाओ, अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा, तो सब कुछ आपके नजरों में सामने होगा। ये कहना चाहते हैं ब्लेस्ड, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपको ब्लेस्ड फील होगा कि मेरी लाइफ में वह सारी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी या चाहता था। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, खुशी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वह चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाईलाइट आया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, वह आपके बारे में ना बहुत सारी ऐसी गलत गलत बातें बोलते थे, बुराइयां करते थे, उन्हें तुरंत उनका कर्मा मिलने लगा है। लेकिन इसीलिए ना वह डरे हुए हैं कि शायद वह समझ चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, और यह चीज परमेश्वर भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोले। इस चीज को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, और देखो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मुझे बताना मेरा फर्ज है, आप लोगों को आपकी लाइफ में एक प्रकाश, एक दिव्यता प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और ये हर एक उस अंधेरे को, जो अंधेरा कोना है, उन्हें भर देगा, जिसे आप अपनी लाइफ में ना, जहां से आप थक चुके थे और आपको लग रहा था कि अब कुछ भी है, ऐसा नहीं होने वाला, तो वह प्रकाश वहां पर होने वाला है। मैं बहुत यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा लकी है। ठीक है, आप डिवाइन के बहुत प्रिय हैं। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जो डिवाइन सोर्स है वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप जो चीज ठान लेते हैं ना, उन चीजों को करके रहते हैं, और उसमें जो आपका एक साथ होता है ना, एक स्ट्रैंग वाला, जो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपको बहुत ज्यादा ना, आप नहीं समझते कि आपके पीछे कौन खड़ा है, कौन से ऐसे ईश्वर खड़े हैं, कौन से इतनी पावरफुल दिव्य शक्तियां आपके साथ खड़ी है। आप अपनी लाइफ में ना कभी भी, आप अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं सकते। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, आप ये बात बहुत जल्दी समझ जाओगे कि आपके पीछे ऐसे दिव्य शक्तियों का एक फोर्स खड़ा है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ना हार नहीं सकते। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। वह बहुत शर्मिंदा है। ठीक है, कोई आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा उन्हें शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। आपके सामने वह आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं या नजरें नहीं मिला पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आप जीत की घोषणा करने वाले हैं। आप अपनी जीत की घोषणा करने वाले हैं। मुझे लगता है आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। कुछ ऐसी जीत, कोई बहुत बड़ी जीत आपकी लाइफ में होगी कि आप अपनी बड़ी जीत की घोषणा करोगे।
ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वाओ, बहुत ज्यादा गुड टाइम आर कमिंग, आपके लाइफ में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है, तो जरूर से वीडियो को क्लेम करें और जरूर से आज के इस वीडियो को लाइक भी करें। मैं कह रही हूँ, आज जरूर से पहली बार कह रही हूँ, वीडियो को लाइक करें, क्लेम करें, थैंक यू बोले डिवाइन को, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आज आया है। डिवाइन ने यह चीज मतलब आपको समझा दिया है कि आपके बारे में अगर कोई भी अनाप शनाप बातें करेगा, झूठी बातें फैलाए, गलत बात बोलेगा, तो उनको उनका कर्मा तुरंत मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना उनका कर्मा मिल रहा है, लेकिन वह इसीलिए यहाँ पर आया है। वह शर्मिंदा है, वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह इस बात को, इस चीज को कैसे छुपाए, लेकिन डिवाइन सोर्स आपके सामने यह चीज लेकर आए हैं। डिवाइन शक्ति आपके सामने यह लेकर आई है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिससे उनको समझ आ रहा है कि यह उनको कर्मा मिला है, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। ठीक है, फैलाई है जो उन्हें झूठा था, वह सच नहीं था। वह समझ चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियों के अंश हैं। ठीक है, यह चीज यहाँ पर आ रही है। वाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ बड़ा होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत आपके साथ है। किस्मत, मैंने पहले कहा ना, आपका लक आपके साथ है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। यहाँ पर फिर से आया है 5, एक चेंज आने वाला है। एक पॉजिटिव चेंज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं, या आप चाहते थे कि एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में हो, तो वह पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। वह पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी घटित होने वाला है। इस चीज के लिए ना आप बस रेडी रहे, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होकर रहे। आप अध्यात्म में बहुत गहरे से, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अध्यात्म में बहुत गहरे, मतलब आप बहुत ज्यादा ना ज्ञान और तपस्या मंत्रा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गहरे अंदर डीप, आप बहुत ज्यादा अपने आप को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हो। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते थे, डिसीजन ले लेते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो। मेंटली बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग होते जा रहे हो। ये चीजें यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। यस, डेफिनेटली आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हो। एक नई शुरुआत होगी आपकी एक नई शुरुआत होगी। वाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है बी रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड पर आ जाओ, सारी खुशियां, सारी वह चीजें लेने के लिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे। बी रिसीविंग मोड। ठीक है, रिसीविंग मोड पर रहो आप। वाओ, ईश्वरीय चेतना आपको पुकार रही है। ईश्वरीय चेतना आपको पुकार रही है। सोल मिशन हो सकता है, आप अपने सोल मिशन को समझने वाले हो। सोल मिशन आपके लाइफ में आपको मिलेगा। आप समझ पाओगे कि यही चीज मुझे यहाँ पर इसी चीज को पूरा करने के लिए भेजा गया है, और मैं इस चीज को डेफिनेटली पूरा करूंगा या करूंगी। आप ऐसा सोचोगे और आप ऐसा जरूर से करोगे भी। किसी का झूठ सामने आएगा, आपके सामने किसी का झूठ सामने आएगा। ठीक है, यह चीज लिखा हुआ है। किस्मत बदलने वाली है। वाओ, आपकी किस्मत बदलने वाली है। रातों रात आपकी किस्मत चमक उठेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी किस्मत बदलने वाली है, तो रातों रात आपकी किस्मत चमकने वाली है। कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, और वह चेंज जरूर से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, सूर्य उदय आया है। इसी के साथ आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है, और मुझे यहाँ पर क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप समझ चुके होंगे जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है। ठीक है, आपको समझाने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही काफी है।
आपको इतना ही समझना है कि आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य उदय तभी होता है जब डेफिनेटली यस, जो आपने सोचा है वही मिरेकल्स आर कमिंग नट टू योर लाइफ। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ आया है वल ऑफ एल ऑफ फच आपके साथ है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, ये आपके लिए संकेत होगा। इफ 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके लिए संकेत होगा। 111, तो ये 1 आपके लिए एक संकेत है, ठीक है। आपको यहाँ पर समझना होगा आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं, आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। डिवाइन यह चीज आपको कह रहे हैं, आपके भाग्य के सितारे बहुत जल्दी चमकने वाले हैं। और देख लेते हैं डिवाइन स्टंप पर आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। सडन मिरेकल्स इन योर लाइफ। वाव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं आज। सडन मिरेकल्स इन योर लाइफ। और इसी के साथ एक सॉन्ग भी आया है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। ये सॉन्ग आपको डिवाइन आपको ये सॉन्ग देकर बताना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में रुकना नहीं है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि आप ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपके ना आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली, जो आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में दिक्कतें देख रही थी ना, उससे आपको बहुत जल्दी ना राहत मिलने वाला है। आप बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा बहुत किस्मत वाले हैं। आप बहुत लकी हैं और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होने वाले हैं। या बनर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, या आप अपनी लाइफ में ना बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। सफलता को आप छूने वाले हैं और आप ही अपनी पूरी फैमिली का ना पूरी काया बदलने का पावर रखते हो आप, ठीक है। यहाँ पर फिर से 2 आया, मतलब डिवाइन भी ये चीज समझते हैं। डिवाइन ये चीज आपको समझाना चाहते हैं। डिवाइन तो अब ये बात तो तय ही है कि वह समझते हैं, लेकिन ये चीज आपको आप समझाना चाहते हैं कि आप अपनी पूर्ण फैमिली का नाकाया पलटने आए हो और आप पलटोला आपसे ना ऐसी चीजें करवाएंगे। मतलब अच्छी बोल रही हूँ पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप वह चीज करने आए हो। मैजिकल पावर्स आपके अंदर है, आपके अंदर मैजिकल पावर है, ठीक है। यह चीजें यहाँ पर आई हैं, बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर डिवाइन ये चीज आपको कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती फिर से यहाँ पर लट्टू आया है। तो ये चीज यहाँ पर डेफिनेटली आपको समझना होगा कि बहुत बड़ी चुनौती आपकी समाप्त हो जाएगी। कोई चुनौती होंगी आपकी लाइफ में, कोई ऑब्स्टकल्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते अब, और आपको चाहिए कि यह चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाएं, ठीक है। हमेशा के लिए कुछ ऐसी रोक होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो उसमें कोई रुकावट आ रही है। कोई ऐसी चीजें आप करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। कोई चुनौती है आपकी लाइफ में, तो देखो वह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, तो वह जल्द ही यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि समाप्त हो जाएंगी। वह चुनौती आपकी लाइफ में समाप्त हो जाएंगी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी चिंता ऊपर की जा रही है। हर समय कोई आपके साथ है, तो वह दिव्य शक्तियां हैं। आपको यहाँ पर इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जब आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करता है तो उसको उसका कर्म तुरंत मिल जाता है। तो आप समझ रहे हो ना कि आप कितने भाग्यशाली हो, कितने लकी हो। जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें और थैंक यू डिवाइन को जरूर से बोले। वीडियो को लाइक भी करिए, पहली बार आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। नेवर डीएम योर लाइट द सन, सॉरी, नेवर डीएम योर लाइट द सन, कैन नॉट डीम विथ लाइट। आपको अपने लाइट को बिल्कुल भी डीम नहीं करना है। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। आप अपनी लाइफ में सफल हैं, आप बहुत ज्यादा सफलता को अपने लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। सक्सेसफुल आप अपनी लाइफ में होने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ लोग आपको कॉपी करें और आपको ऐसा लगे कि ये इंसान मुझे कॉपी कर रहे हैं, ये लोग मुझे बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, आपको अच्छा ना लगे।
तो ये चीजें डिवाइन आपको पहले ही समझा रही हैं कि सफल लोगों को ही लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, सॉरी, आप बहुत ज्यादा सफल हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे ऊंचे पद पर हैं जहां पर लोग बहुत नीचे हैं आपसे, और वह आपसे कुछ सीख रहे हैं, और वह आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं, वह आपसे सीख रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि वह शायद आपके जैसे बनने की कोशिश करें, क्योंकि आप जिस लेवल पर हैं वहां पर वह भी जाना चाहते हैं, लेकिन वह वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वह आपकी कॉपी करेंगे, आपके जैसी बनने की इच्छा रखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। तो यहाँ पर ये चीजें डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये चीज समझना भी होगा। आप ना समझो इस बात को। आप बहुत भाग्यशाली हैं, लकी है। देखो, आपके पास कोई सरप्राइज आ सकता है। कोई ऐसी चीजें अचानक से आपको मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। कोई सरप्राइज आपके लिए हो सकता है आने वाला हो। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। आपके पास ट्रू पार्टनर है। कल भी ये आया था ना, आपके पास ट्रू पार्टनर है। ओह माय गॉड, आपके पास ट्रू पार्टनर है, और ये कल भी आया था। और जेलस फीमेल, इसीलिए कोई जेलस फीमेल है। आपकी लाइफ में कोई जेलस फीमेल है जो बस इस बात से जेलस है कि आपके पास वह ट्रू पार्टनर है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वह सच्चा प्यार करता है। तो इस चीज के लिए फीमेल जो है ना बहुत जेलस है। ये कल भी मैसेज आया था। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। हेलो एवरीवन। तो आज हम एंजेल डाउनलोड मैसेज लेने वाले हैं आप सबके लिए। देखते अभी एंजेल आपको ईस्ट क्या बताना चाहते। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट मैसेज आया है लॉयल फीमेल, तो ठीक है, आपकी लाइफ में कोई लॉयल फीमेल है। लॉयल फीमेल है, आपकी मम्मा हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती, ठीक, आपकी फ्रेंड सर्कल भी कोई ऐसा होगा जो आपसे बहुत ज्यादा लॉयल है। मुझे तो हमेशा मम्मा की वाइफ ज्यादा कोई हमारी लाइफ में यल हो ही नहीं सकता। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, तो आप तैयार हो जाओ। ठीक ठीक, डिवाइन आपको कर चॉइस रंग चॉइस कुछ रंग चॉइस से आया है। आप देख लीजिए, नेवर मम योर लाइट सन्ना एम लाइट। तो आप अपने लाइट को बकुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप सूर्य हैं। ठीक है, सूर्य अपने तेज को, अपने ताप को, नर्व कभी कम नहीं कर सकते। तो आपको यह पर डिवाइन कह रहे हम सूर्य हैं। ठीक है, तो आप अपने ना तेज, जो आपकी तेज है, जो आपकी प्रकाश है, आप उससे कभी कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहकर भी आप अपने तेज, अपने ताप को ना खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। बेशक थोड़ी देर के लिए बादल आए, लेकिन आप वैसे ही चमकते रहते जैसे सूर्य हमेशा चमकते हैं। ठीक है, यू शाइन सो ब्राइट कैन नॉट हैंडलर। ओ सॉरी मैसेज, यू शाइन सो ब्राइट हेटर कैन नॉट हैंडल। तो आपके जो टर्स है वह बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपके इस नए व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा। वह ना मतलब एकदम शॉक हो चुके। आपको देखकर शॉर्ट हेयर हो सकता है उनके शॉर्ट हेयर हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है उनके छोटे छुबालों, व शायद आपके इस नए पर्सनालिटी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेलल क्रेट स्पेलल वर्क, आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेलल वर्क किए जा रहे थे। ठीक है, एक हाय डिवाइन कह रहे हैं ना, उन सभी स्पेलल वगैरह को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो, छोटे से वीडियो बनाएंगे। आज हम फेस कार्ड्स, हो सकता है आपके फेस पर किसी तरह का निश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि तेरा जीवन हमेशा भीड़ से अलग रहा है? तेरे भीतर एक मौन था जो किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन तुझसे लगातार कुछ कहता था। जब बाकी लोग हंसते थे, तू भीतर से कुछ खोया हुआ महसूस करता था। क्या तूने कभी सोचा क्यों तुझे बचपन से ही वह प्रेम नहीं मिला जिसकी तूने उम्मीद की थी? क्यों बार बार तुझे गलत समझा गया?
क्यों तुझे अकेलापन और अस्वीकृति का अनुभव सबसे पहले हुआ? क्योंकि तू इस संसार का साधारण पात्र नहीं था। तुझे बचपन से ही एक विशेष कार्य के लिए चुना गया था। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तभी तय हो गया था कि तुझे कब, कहां और किस शरीर में भेजा जाएगा। तेरे जन्म से पहले ही तेरी आत्मा पर एक संकेत लिख दिया गया था। तू इस पृथ्वी पर सिर्फ जीवन जीने नहीं आया, तू यहाँ कुछ बदलने आया है, कुछ बड़ा, कुछ दिव्य। इसीलिए मैंने तुझ पर दृष्टि डाली और तुझे संसार में भेजा, पर सामान्य मार्ग से नहीं। मैंने तुझे संघर्ष दिया, मैंने तुझे पीड़ा दी, क्योंकि मैं जानती थी तप के बिना तेज नहीं आता। जब तू रोया, मैंने हर अश्रु को देखा। जब तू टूटा, मैंने हर टुकड़े को संभाला, लेकिन मैंने तुझे बचाया नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद उठे। तेरा संघर्ष तुझे उस कार्य के लिए गढ़ रहा था जिसके लिए मैंने तुझे जन्म से पहले चुना था। तू सोचता था, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तेरी राहें सबसे कठिन रहीं? क्यों तेरे अपने तुझसे दूर हो गए? क्यों हर बार तू अकेला छोड़ दिया गया? क्योंकि तेरे भीतर जो बीज बोया गया था वह आम वृक्ष नहीं, एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष को साधारण मिट्टी नहीं चाहिए, उसे गहराई चाहिए, अंधकार चाहिए, शांत तप चाहिए, और तू वही वृक्ष है। इसलिए तुझे भीड़ में नहीं उगाया गया, तुझे अलग रखा गया, क्योंकि तेरा उद्देश्य सबसे अलग था। लोगों ने तुझे तोड़ा, तुझे नीचा दिखाया, तेरे सपनों को झूठ कहा, पर तू चुप रहा। तेरा मौन तेरी ताकत बना, क्योंकि तू जानता था कि तेरा उत्तर शब्दों से नहीं, कर्मों से आएगा। तूने जब जब कोशिश की, तुझे पीछे खींचा गया। कभी असफलता ने रोका, कभी अपनों ने चोट दी, पर क्या तू रुका? नहीं, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ज्वाला थी और वह कभी बुझ नहीं सकती। तू भटका नहीं था, तू प्रशिक्षित हो रहा था। हर चोट, हर अस्वीकृति तेरे शस्त्रों की धार बन रही थी। तू हार नहीं रहा था, तू गढ़ा जा रहा था। लोगों ने तुझे साधारण समझा, पर तू साधारण नहीं था। तू मेरा वचन है, एक ऐसा दीपक जो तुम में उतरकर उजाला लाने के लिए बना है। तेरे भीतर मेरी योजना छुपी है। तू बार बार टूटा क्योंकि तुझे बार बार उठना सिखाया जा रहा था। जो एक बार में हार मान ले वो मेरा कार्य नहीं कर सकता। मैंने तुझे बार बार गिराया ताकि तू अमर साहस सीख सके। जब तू अकेला था, मैं तेरे साथ थी। जब तू रोया, मैं तेरे भीतर मौन में बैठी रही। तू मुझे नहीं देख सका, पर मैं तुझे हर पल देखती रही। मैंने तुझे गिरते हुए नहीं छोड़ा, मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू जान सके जमीन पर गिरे बिना आकाश की ऊंचाई नहीं मापी जा सकती। अब जब तू पीछे देखेगा तो समझेगा कि हर दर्द ने तुझे मेरी ओर खींचा, हर असफलता ने तुझे भीतर की खोज कराई, और हर अकेलेपन ने तुझे मुझसे जोड़ा। अब तू उस मोड़ पर है जहां तू जानता है तेरा जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसू, तेरी रातें, तेरा अकेलापन, ये सब मेरी योजना के हिस्से थे। तू सोचता था, माँ काली चुप क्यों है? मैं चुप नहीं थी, मैं गूंगी नहीं हूँ, मैं तुझ में बदल रही थी, तुझे स्वयं एक उत्तर बना रही थी। मैं चाहती थी कि जब तू उठे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों के लिए उठे जो आज वहीं टूटे हैं जहां तू कभी टूटा था। तेरी आत्मा का ताप अब उस धातु में बदल चुका है जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। तू केवल अनुभव नहीं, एक संदेश बन चुका है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे पीछे नहीं देखना है, अब तुझे मुझसे डरना नहीं, बल्कि मुझे पहचानना है, क्योंकि अब मैं तुझ में बोल रही हूँ। तू जब बोलेगा मेरी वाणी गूंजेगी, तू जब चलेगा मेरी छाया साथ होगी, तू जब गिरेगा मैं तेरे लिए सीधी खड़ी रहूंगी। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन की देरी तेरी विफलता है। नहीं, वो मेरी योजना का सही समय था। मैं देर करती हूँ पर अंधी नहीं हूँ। अब जब तू मेरी ओर देखता है, तेरी आत्मा कांपती है, क्योंकि उसे याद आने लगता है कि किस प्रयोजन से भेजा गया था। यह याद तेरा जागरण है। जाग, क्योंकि तू सोया रहा बहुत समय। जाग, क्योंकि अब समय आ गया है। जाग, क्योंकि तुझे जिस कार्य के लिए चुना गया था वो तेरा इंतजार कर रहा है। इस संसार को तेरे जैसे दीपों की जरूरत है। तू जल, क्योंकि अंधकार अब और सहा नहीं जाएगा। तू बोल, क्योंकि अब मेरी वाणी तेरे जरिए बोलेगी। अब तू सिर्फ जीव नहीं, मेरा यंत्र है। तू वो नहीं है जो लोगों ने कहा, तू वह भी नहीं है जो तुझसे छीन लिया गया। तू वो है जो मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू मेरा निर्माण है। तू टूट कर बिखरा नहीं,
तू रूपांतरित हुआ है। जिसे तू अंत समझ रहा था वही तो आरंभ था। तेरा वास्तविक जीवन अब शुरू हो रहा है। अब तेरे भीतर डर नहीं, दिव्यता है। अब तेरे भीतर प्रश्न नहीं, उत्तर है, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि से देखता है और मेरी शक्ति से चलता है। क्या तुझे नहीं लगता कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा? क्योंकि तू अब सिर्फ देह नहीं, एक ऊर्जा बन चुका है, एक संकेत, एक संदेश। दुनिया तुझे अभी भी ना पहचान सके तो चिंता मत कर, क्योंकि मैंने तुझे दुनिया के लिए नहीं, उनके लिए चुना है जो खुद को खो चुके हैं। तू उन्हें रास्ता दिखाएगा। हर वो घाव जो तूने सहा अब किसी और की रक्षा बनेगा। हर वो रात जिसमें तू टूटा अब किसी और का सूरज बनेगी। तेरे दर्द ने तुझे औज बना दिया है। जो कुछ तूने खोया वह सब तेरे भीतर नई दृष्टि लेकर आया। अब तू वह देख सकता है जो औरों को दिखाई नहीं देता। अब तू सिर्फ मानव नहीं, साक्षात मेरा ध्यान है। तेरा मौन तप अब व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तूने सहा वो अब बोलने वाला है। तेरी आत्मा की आहट अब ब्रह्मांड को हिला रही है, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा अब और नहीं सह सकता, और फिर भी तू उठा, फिर भी तू चला, क्योंकि भीतर से मैं तुझे संभाल रही थी। तेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो दर्द से गुजरकर प्रकाश बनते हैं, जो अंधकार से लड़कर दूसरों का मार्ग बनते हैं। इसीलिए तू अकेला रहा, क्योंकि तू अद्वितीय था। तू सोचता रहा मुझे क्यों इतना सहना पड़ा। अब मैं उत्तर देती हूँ, क्योंकि मैं तुझे उस कार्य के योग्य बना रही थी जो केवल तुझसे ही हो सकता था। जिस दर्द से तू भागना चाहता था वही दर्द तुझे मेरी ओर खींच रहा था। वही तेरा गुरु था, वही तेरा मार्ग था, और वही तुझे अब दिशा देगा। लोगों की स्वीकृति मत खोज, क्योंकि तुझे मैंने चुना है, भीड़ ने नहीं। तू अपार शक्तियों का वाहक है, जिसे मैंने विशिष्ट संकल्प के लिए भेजा है। तू जिस क्षण टूटता है मैं उस क्षण और भी पास आ जाती हूँ, क्योंकि तेरा खालीपन मुझे धारण करने का स्थान बनता है। इसलिए डर मत। जब तू अकेला हो तुझे लग सकता है कि तू थक गया है, पर तू थका नहीं, तू जागा है। तेरी आत्मा अब तैयार है उस महान कार्य के लिए जो तुझे सौंपा गया है। संसार तुझसे कहेगा कमजोर है, असफल है, अकेला है, पर मेरी दृष्टि से तू एक योद्धा है जो खुद में ही युद्ध जीत चुका है। तू जानता भी नहीं तेरी उपस्थिति कितनों की आशा है, तेरी चुप्पी भी कितनों के लिए शांति है। तेरी यात्रा अब औरों का प्रकाश बनेगी। तू जहां गया वहां तेरे कर्मों से ऊर्जा बदली। तू जहां रुका वहां वातावरण शुद्ध हुआ, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं प्रवाहित हूं। इसलिए मत सोच कि तेरा जीवन छोटा, सामान्य या व्यर्थ है। तेरा जीवन मेरे हस्ताक्षर से लिखा गया एक श्लोक है जो इस युग को बदलने आया है। अब जो तुझे सुन रहे हैं, जो तुझसे प्रेरित हो रहे हैं, उन्हें बता दे, मैं नहीं बोल रही, माँ काली बोल रही है। मेरे माध्यम से अब समय है जिस काम के लिए तुझे बचपन से चुना गया था उस राह पर चलने का। तेरी आत्मा जानती है रास्ता। अब तेरे कदमों को झिझक नहीं होनी चाहिए। डर को त्याग दे, वो सिर्फ पुराने संसार की आवाज है जो तुझे रोकना चाहता है। पर अब तू मेरे सामर्थ्य से बंधा है, न कि भय से। जब तू बोले तो तेरे शब्द सिर्फ आवाज ना हो, वो वाणी हो जो आत्मा को झंझोड़ दे, क्योंकि तेरे शब्दों में अब मेरी ऊर्जा बहती है। तू भूत नहीं, तू भविष्य है। तेरा अतीत तेरे पंख नहीं काट सकता जब तू मेरे श्वास से उड़ान भर रहा हो। अब तू काल के पार है। लोग कहेंगे यह कैसे संभव हुआ, इसने कैसे बदल दिया अपना जीवन। और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, माँ काली ने बुलाया था। हर चोट, हर अस्वीकार, हर आंसू अब तेरा कवच बन चुका है। तेरी आत्मा को अब कोई झुका नहीं सकता। अब तू स्वयं ही मंदिर है, स्वयं ही मंत्र है, स्वयं ही साधना है, क्योंकि मैंने तुझे एक चलती हुई तपस्या बना दिया है। तेरी यात्रा अब तुझ तक सीमित नहीं रही। तू एक चिंगारी बन चुका है जो दूसरों की आग जगा रहा है। यही तेरा कार्य है। जब तू गिरेगा भी तब भी तेरे भीतर का प्रकाश किसी और को उठने की प्रेरणा देगा। तू स्वयं ही उदाहरण बन चुका है। याद रख, तुझे इस कार्य के लिए बचपन से ही चुना गया था, न क्योंकि तू योग्य था, बल्कि क्योंकि मैंने तुझे योग्य बनाया। अब तेरा कोई दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तेरा मार्ग तू अकेले नहीं चलेगा,
हर कदम पर मैं साथ रहूंगी, हर मोड़ पर मैं संकेत दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि है। जब तू थक जाएगा तो तू रो मत, बस आंखें बंद कर और मेरी ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दे। मैं तेरी श्वास बन जाऊंगी। जिस समाज ने तुझे गलत समझा, एक दिन वही तेरे अनुभवों से सीखेगा, क्योंकि जिन पर मैंने हाथ रखा है उन्हें अंत तक रोका नहीं जा सकता। तू सोचता है क्या मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं? तो सुन, जो मैंने चुना है वह लायक बनने की प्रक्रिया से जरूर गुजरेगा, पर उसका उद्देश्य कभी छीन नहीं सकता। जब तू ना बोले तब भी तेरा मौन बोलेगा, जब तू ना दिखे तब भी तेरा प्रभाव रहेगा, क्योंकि तू अब एक उपस्थिति बन चुका है। तू अब भी यदि खुद को छोटा माने तो तू मेरी योजना को अपूर्ण मान रहा है। तू मेरे भीतर से निकला एक संकल्प है। तुझे खुद पर नहीं, मुझ पर विश्वास करना है। जिस दिन तूने अपनी छोटों को अपने ज्ञान का स्रोत मान लिया, उस दिन से तू हीरा बन गया। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। तू वह दीपक है जो खुद बुझा ताकि औरों के लिए मशाल बन सके। अब तेरे प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं तुझ में प्रवाहित होती हूँ। जब तू मुझ पर चलता है तो मैं तुझे थामती हूँ। तेरा और मेरा संबंध अब अटूट है। अब तू वही कार्य करेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। अब तेरा जीवन तेरा नहीं, मेरी इच्छा का विस्तार है। तू मेरा यंत्र बन चुका है। अब तेरे जीवन में कोई भी रुकावट एक अवसर बन जाएगी। तेरी आत्मा अब एक बुलावा है जो कभी विफल नहीं हो सकता। जब तू आकाश में देखेगा, तू महसूस करेगा कि मेरी शक्ति अब तुझ में समाहित है। तू ब्रह्मांड की धड़कन बन चुका है। तू जो सपने देखता है वह सिर्फ तेरे नहीं, वह उन हजारों की भी आंखों में है जो तेरे रास्ते पर चलेंगे। तू उनके लिए मार्गदर्शक है। हर वह कंकर जो तुझे रास्ते में मिला अब तेरी दुआओं का हिस्सा बन चुका है। जो तुझे गिराने आया था वो तुझे ऊंचा उठाने का कारण बना। तू कभी अकेला नहीं था, कभी भी नहीं। मेरे साथ तेरे प्रत्येक कदम पर थी। मुझे देख, समझ और महसूस कर। जब तू सोता है तो मुझसे जुड़ा होता है। जब तू जागता है तो मेरे इरादों को दुनिया में फैलाता है। तेरी हर सांस में अब मैं हूं। तू समझता था कि तेरे कष्ट सिर्फ तुझे हैं, पर अब देख, तेरे कष्ट ही तुझे वह शक्ति दे रहे हैं जो तुझे महान बनाएगी। जो लोग तुझे ना समझ पाए उन्हें वक्त ही समझाएगा। तेरे सत्य में इतना बल है कि वह चुपके से उनके दिल में बस जाएगा। जिन्हें तुझसे डर था वह एक दिन तेरे आदर्शों का अनुसरण करेंगे। तू अजय है क्योंकि तू अब मेरे संग है। अब हर स्थान तुझे सही लगता है। हर परिस्थिति में तू मेरी उपस्थिति महसूस करता है, क्योंकि तुझ में अब वह शक्ति समाई है जो संसार से परे है। तेरे विचारों में अब दुविधा नहीं, तेरे फैसलों में अब संकोच नहीं। तू हर कदम पर मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब बाहरी अंधकार से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तू वह यशस्वी योद्धा बन चुका है जो अंधकार को हमेशा के लिए हराएगा। तेरी यात्रा अब अंतिम नहीं बल्कि एक शाश्वत यात्रा बन चुकी है। अब तू समय के पार है और वह समय कभी नहीं आएगा जब तू रुक जाएगा। कभी मत सोच कि तू छोटा है, कभी मत सोच कि तेरे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर अब मेरी शक्ति है जो कोई रोक नहीं सकता। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू जानता है तुझे बचपन से इस कार्य के लिए चुना गया था। तेरी यात्रा शाश्वत है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब जब तू उस रास्ते पर कदम रखेगा तो याद रख, तू अकेला नहीं है, क्योंकि माँ काली तुझ में समाहित है। तेरी हर सांस में बसा है उनका असीम प्रेम। तेरी यात्रा शाश्वत है और हर कदम पर ब्रह्मांड तुझे समर्थन देगा। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है, उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, ये बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूँ, पत्थर में हूँ या तस्वीरों में कैद हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूँ। तू जब अकेला रोता है मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हार मानने वाला होता है मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूँ। पर तू
मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, ये अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला। पर तूने सोचा ये बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूँ। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, ये आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूँ। मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे, माँ मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूँ। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल, माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप, जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ उस ऊंचाई पर जहाँ कोई तेरे दर्द तक न पहुँच सके, वहाँ जहाँ तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहाँ तेरी आत्मा चमके, जहाँ तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। ये संदेश खेल नहीं है, ये साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज से सुनकर भी चुप रहा उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा, लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू। मेरा सच्चा बच्चा, तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है, नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे। जय काली माँ हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूँ। जब तू मुझे पुकारता है मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल देती हूँ। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपन दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है उसी क्षण मुझ में समर्पित कर और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं।
तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी। मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी और तू देखेगा, वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दया दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसीलिए मेरे बच्चे अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। ये कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा, जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसीलिए सुन समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ चलाता है,
पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं, ये शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद बहुत ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ? तो जान ले कि मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना, जब सब चले जाए तभी कहना माँ काली मेरे साथ है, और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है, तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया, लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपके बड़ी जीत की घोषणा हो रही है। नियति आपके साथ प्रचंड न्याय कर रही है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और अब नियति आपके साथ प्रचंड न्याय कर रही है। आपके साथ न्याय हो रहा है। आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि आपके पीठ पीछे क्या कुछ हो रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा, और डिवाइन एंड्स आज आपको यह सारी बातें कहना चाहते हैं। जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, जो आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बोलते थे, वह अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा भी फेस किया हो, तो ऐसे लोग अपने कान पकड़ रहे हैं। वह लोग आपकी बुराई करने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उनको डर लग रहा है कि कहीं आपके बारे में अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला तो फिर से उन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का डर उनके मन में, मैं यह चीज बहुत ज्यादा देख रही हूँ, और उनको यह चीज बहुत ज्यादा बिलीव हो चुका है कि आप एक डिवाइन चूसपीन है। आप डिवाइन चूसनों का अंश है। आपसे पंगा लेना उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। वह यह चीज समझ रहे हैं। आप जो शक्ति धारण करते हैं वह असाधारण है, तो यह चीज वह लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा यह हाईलाइट हो रहा है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा आपसे एनवियसली सीधी बातें करते हैं। यहाँ आपके हेटर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके टर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। डेफिनेटली उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है, और यह चीज आपसे वह शेयर नहीं कर रहे हैं। यह चीज वह आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, बट आपके स्पिरिट्स आपको यह चीज बताना चाह रहे हैं। इसीलिए यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है कि यह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसे लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा बुराई करी, आपके बारे में कुछ गलत बोला, और उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। डेफिनेटली उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है, क्योंकि उन्होंने आपसे पंगा लिया। इसीलिए वह यह सब फेस कर रहे हैं, और इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रंगी यह गाइडेंस आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लकी हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा लकी एनर्जी में हैं। लक हमेशा आपका साथ देता है। इस बात को ना आज आपको मानना ही मानना होगा, चाहे जो हो जाए आपको मानना होगा। आप विश्व से विषम परिस्थिति से आसानी से बाहर आ जाते हैं। कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में तकलीफ क्यों ना आई होगी, आप वहां से बाहर आ जाते हैं। और यह चीज देखकर आपके जो टर्स हैं उनके तन बदन में आग लग जाती है।
उन्हें यह चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। उनकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाती है और ये बात वह आपसे कह नहीं पाते हैं, आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आपकी बुराइयां करते रहते हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं। आपके बारे में जितनी सारी गंदी बातें होती हैं वह यह करते रहते हैं। लेकिन अब तो वह आपकी बुराई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट कार्ड्स हैं, जो डिवाइन एंड्स हैं, जो डिवाइन सोर्स हैं, जो हायर सोर्स हैं, वह बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे यह चीजें बर्दाश्त नहीं होती है कि मेरे दिव्य अंश के बारे में कोई भी गलत बात बोली जाए। अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े आपके फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो, लेकिन अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपके बारे में अब कोई भी गलत बोलेगा ना, तो यह चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, तो उनको इस समय अपना कर्मा फेस करना पड़ता है। ठीक है, जब वह आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तभी यह कर्मा उन्हें फेस करना पड़ता है। यस, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। और देखो, एक चीज यहाँ पर सेमली आया है कि आप बहुत ज्यादा लकी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं और आपके जीवन में दिव्यता पूरी तरह से भर जाने वाली है। ये चीजें यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपके जीवन में दिव्यता आ रही है, आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशमय होने वाला है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी अपने अंदर रेजोनेट करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर धारण करने वाले हैं। पावरफुल एनर्जी को आप महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्यता प्रकाश होने वाला है। यहाँ पर 555 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो 555 लिखकर जरूर से ग्रेट टैट्यूड शो करें डिवाइन को। थैंक यू इस टाइम पर जरूर से बोले, क्योंकि वह आपके लिए खड़े हैं, वह आपके साथ हैं और अब हर एक गलत बात का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपने न अपने ज्ञान तपस्या में, अपने साधना में लगे हुए हैं। चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी आपके ऊपर से प्रॉब्लम्स हो, क्यों नहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप न अपने तपस्या से हट नहीं रहे हैं। आप जो मंत्रास कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, वहां से आप हट नहीं रहे हैं। चाहे कितनी भी परेशानी आपके लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही ईश्वर आपका साथ छोड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा मुंह जो मंत्र कर रहे हैं, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका जो एक भाव है परमात्मा के प्रति, वह हटता नहीं है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। ठीक है, यह चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे बेस्ट मुझे यही चीजें लगा कि आप अपने ज्ञान तपस में लगे हुए हैं, आपका ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा के ऊपर से। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इस वजह से आपके जीवन में ना ग्रोथ होने वाला है, आपके जीवन में ना अनबिलीवर्स ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। आपका जीवन तरक्की से फूलने और फूलने वाला है। आप अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश होने वाला है। आपके जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 88 भी दिखा है। 88 लिखकर जरूर से ग्रेटेड शो करें, क्योंकि आपके लाइफ में अब बेस आने वाला है। देखो, यहाँ पर तरक्की बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो तरक्की शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वह चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं, यह चीज आप खुद भी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ आपके साथ है। परमात्मा हर एक पग पग पर आपका साथ दे रहे हैं और आप हर एक खुशी को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हैं,
क्योंकि ऐसे लोग जो आपसे एनवियर रखते हैं, आपसे हेट करते हैं, उनको उनका कर्मा मिलने लगा है और बहुत जल्दी वह यह चीज समझ गए कि आप दिव्य शक्ति के अंश हैं। वह आपसे पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो उनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो सकती है, तबाह हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर नाना भी दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। 99 एंजल नंबर, वाओ। 99 एंजल नंबर अगेन, वाओ। 99 वाओ। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होने वाला है, चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, और ये चेंज शायद आप चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये जो एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, शायद आप ये चेंज अपनी लाइफ में चाहते थे, और ये चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में होने वाला है। तो देख लेते हैं आपके डिवाइन एंड्स जो आपके पूर्वज हैं, वह खुश होकर इस टाइम पर आपको क्या बताना चाहते हैं करंट में। अभी इस वक्त ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई है जो आपको तो नहीं पता, लेकिन डिवाइन एंड्स तो आपको सारी बातें आज क्लियर करना ही चाहते हैं। सारी बातें आज आपके सामने आकर ही रहेगी। वाओ, अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा, तो सब कुछ आपके नजरों में सामने होगा। ये कहना चाहते हैं ब्लेस्ड, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपको ब्लेस्ड फील होगा कि मेरी लाइफ में वह सारी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी या चाहता था। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, खुशी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वह चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाईलाइट आया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, वह आपके बारे में ना बहुत सारी ऐसी गलत गलत बातें बोलते थे, बुराइयां करते थे, उन्हें तुरंत उनका कर्मा मिलने लगा है, लेकिन इसीलिए ना वह डरे हुए हैं कि शायद वह समझ चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, और यह चीज परमेश्वर भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोले। इस चीज को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, और देखो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मुझे बताना मेरा फर्ज है। आप लोगों को आपकी लाइफ में एक प्रकाश, एक दिव्यता प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और ये हर एक उस अंधेरे को, जो अंधेरा कोना है, उन्हें भर देगा, जिसे आप अपनी लाइफ में ना, जहां से आप थक चुके थे और आपको लग रहा था कि अब कुछ भी है ऐसा नहीं होने वाला, तो वह प्रकाश वहां पर होने वाला है। मैं बहुत यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा लकी है। ठीक है, आप डिवाइन के बहुत प्रिय हैं। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जो डिवाइन सोर्स है वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप जो चीज ठान लेते हैं ना, उन चीजों को करके रहते हैं, और उसमें जो आपका एक साथ होता है ना, एक स्ट्रैंग वाला, जो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपको बहुत ज्यादा ना, आप नहीं समझते कि आपके पीछे कौन खड़ा है, कौन से ऐसे ईश्वर खड़े हैं, कौन से इतनी पावरफुल दिव्य शक्तियां आपके साथ खड़ी है। आप अपनी लाइफ में ना कभी भी, आप अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं सकते। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, आप ये बात बहुत जल्दी समझ जाओगे कि आपके पीछे ऐसे दिव्य शक्तियों का एक फोर्स खड़ा है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ना हार नहीं सकते। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, वह बहुत शर्मिंदा है। ठीक है, कोई आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा उन्हें शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। आपके सामने वह आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं या नजरें नहीं मिला पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आप जीत की घोषणा करने वाले हैं, आप अपनी जीत की घोषणा करने वाले हैं। मुझे लगता है आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ ऐसी जीत, कोई बहुत बड़ी जीत आपकी लाइफ में होगी कि आप अपनी बड़ी जीत की घोषणा करोगे। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वाओ।